अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आल्टर प्रोटोकॉल। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अवाइव और आइस से कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि अगर हम इसकी पार्टनरशिप देखें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ इसकी पार्टनरशिप है। बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है ये। इसके एक कॉइन की प्राइस अवाइव और आइस से कई गुना ज़्यादा होगी। इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और इस पर माइनिंग जो है वो अपने डेली बेसिस पर करनी है। और नेक्स्ट इसमें टीम भी बनाइएगा ताकि आपकी माइनिंग की स्पीड बढ़े और आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। तो चलिए देखते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल को कि हमने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किस तरह से करना है, क्या इसका कंप्लीट प्रोसेस होगा, सभी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मोर फ्री अर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर आपने उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको आल्टर प्रोटोकॉल के नेम से ये ज्वाइनिंग लिंक जो है वो मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर से आपको गेट दी ऐप लिखा हुआ शो हो रहा है। सिंपल आपने गेट दी ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है तो डायरेक्ट आप प्ले स्टोर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आल्टर प्रोटोकॉल नेम से एप्लीकेशन जो है वो नजर आ जाएगी। सिंपल आपने यहाँ से इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इसको इंस्टॉलिंग के ऊपर लगा देना है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी आपने इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको वैलेट क्रिएट करना होगा। इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बिल्कुल ईजी, आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको कंप्लीट डिटेल जो है वो बता देती हूँ। यहाँ से आपने क्रिएट अ वैलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग ट्रस्ट वैलेट या फिर मेटामास्क का अकाउंट क्रिएट करते हैं और उनकी कीज़ को हम लोग सेव रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजेस देंगे और कुछ प्राइवेट की देंगे। आपने उसको मस्ट सेव रखना है। कहीं पर भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर अपने मोबाइल के अंदर भी उसको किसी भी नोट पैड के अंदर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वो आपके पास सेव नहीं होगी तो आप इससे विड्रॉ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसको आपने मस्ट सेव करना है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ये सेव रहे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इन सब इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेना है। वो आपको यही बता रहे हैं कि ये जो फ्रेज या प्राइवेट की है इसको आपने सेफ और सिक्योर रखना है। और अगर आप मोबाइल के अंदर इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आपने किसी भी ऑफलाइन डिवाइस के अंदर इसको स्टोर कर लेना है। तो आपने इन सब इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद सिंपल आपने आई अंडरस्टैंड वाले बॉक्स को चेक कर लेना है और यहाँ से आपने क्रिएट वैलेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको वो दो ऑप्शंस दे रहे हैं कि आप 12 वर्ड्स वाला जो फ्रेज है वो लेना चाहेंगे या फिर 24 वर्ड्स वाला। यहाँ पर टोटली आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप 12 वर्ड्स वाला लें, क्योंकि अगर आप वो लेंगे तो उसको सेव करने में भी आपको आसानी होगी और नेक्स्ट आपको वो फिलिंग वाला प्रोसेस करना होगा तो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ से मैं 12 वर्ड्स वाला जो है उसको ही सिलेक्ट करूँगी। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो कीज़ हैं, बैकअप कीज़, वो दे दी जाती हैं। इनको आपने सिंपली कहीं पर भी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट हमें इन्हीं कीज़ के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से कुछ सिलेक्शन करनी होती है। तो आप अगर इनको कहीं पर लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सिंपल आप यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी भी कर सकते हैं और नेक्स्ट नोटपैड के अंदर जाकर इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेजेस वेरिफिकेशन है। यहाँ पर आपने जिस सीक्वेंस के साथ लिखा होगा ना, उसी सीक्वेंस के साथ यहाँ पर आपने इनको सिलेक्ट करते जाना है। लेट्स सपोज यहाँ पर फर्स्ट पे था नाइफ, सेकंड पे था स्टोर, और यहाँ पर इन्होंने जो सीक्वेंस दी हुई है ये अलग अलग है। जो आपके पास पहले से सीक्वेंस थी उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ से आपने सिलेक्ट करते जाना है। अगर आपके पास फर्स्ट पे नाइफ था तो यहाँ से इन सब के अंदर जो भी वो वर्ड होगा उसको आपने पहले सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा उसके ऊपर आपने सेकंड टाइम क्लिक करना है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो 12 कीज़ हैं, 12 के 12 वर्ड्स को आपने उसी सीक्वेंस के साथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने यहाँ से वेरीफाई सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। वेरीफाई सिलेक्शन के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि आपका वैलेट जो है वो रेडी है यूज़ करने के लिए, आप अब इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल गुड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो कीज़ कॉपी की थी या फिर अगर आपने कॉपी नहीं भी की तो अगर आपने कहीं पर नोट डाउन की हुई है तो वहाँ से देख के उसी सीक्वेंस के साथ आपने 12 की 12 या 24 की 24 कीज़ जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं उन्हीं सब कीज़ को पेस्ट कर देती हूँ क्योंकि मैंने कॉपी की थी। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर वैलेट का कोई सा भी नेम या टाइटल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना नेम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेती हूँ। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ से इम्पोर्ट वैलेट के ऊपर क्लिक कर देना है।
इंपोर्ट वैलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वैलेट जो है वो सिंपली ओपन हो जाएगा। आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर जिस तरह से आपके पास मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वैलेट के वैलेट्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये वाला वैलेट भी शो होगा। उसके बाद बस इतना ही काम नहीं है, अब आपको यहाँ पर माइनिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। माइनिंग स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ से इस एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, हम यहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपने अपनी कंप्लीट डिटेल जो है वो पुट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम जो है वो पुट कर लेना है। देन आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जो है वो एंटर करनी है। उसके बाद आपने अपना सिक्योर सा पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना है। फिर उसी पासवर्ड को आपने यहाँ पर रिपीट करना है। देन आपने यहाँ पर रेफरल कोड जो है वो पुट करना है। रेफरल कोड आपने मस्ट पुट करना है। रेफरल कोड आपको यहाँ पर साइड में लिखा हुआ भी शो हो रहा होगा। आपने एग्जैक्ट वही रेफरल कोड वहाँ से देखकर यहाँ पर पुट करना है और फिर आपने सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको एक लॉगिन प्राइवेट की दे दी जाएगी। इस की को आपने मस्ट सेव करना है। इस की को अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। इसको आपने माइंड में रखना है। आपको यहाँ पर साथ में कॉपी का साइन नजर आ रहा है। सिंपल आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करके इस प्राइवेट की को आपने कॉपी कर लेना है और जाकर कहीं पर भी आपने सेव कर देना है। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसको मस्ट सेव करिएगा, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो बाद में आपका लॉगिन नहीं होगा। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर आप आपने जो ईमेल आईडी एंटर की होगी वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वहाँ से देखकर आपने यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड पुट करना है और सिंपल आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं अपने वेरिफिकेशन कोड को पुट कर लिया है और मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरा अकाउंट जो है वो सिंपली क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ से लॉग इन नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अगर लेट सपोज आपका यहाँ से लॉग इन नहीं होता, आपने क्लिक किया है 2-3 दफ़ा लेकिन लॉग इन नहीं हो रहा, तो आपने यहाँ से बैक आ जाना है और एप्लीकेशन को अगेन ओपन करना है। एप्लीकेशन को अगेन ओपन करने के बाद सिंपल आपने अगेन एयर ड्रॉप के ऊपर क्लिक करना है। तो अब आपने यहाँ से लॉग इन टू योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से अब आपने अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। अब यहाँ पर आपको आल्टर प्रोटोकॉल प्राइवेट की पुट करनी होगी। प्राइवेट की जो है वो हमने सेकंड पर सेव की थी। मे बी आपके पास भी वो आल्टर से स्टार्ट हो रही हो, तो वो जो प्राइवेट की होगी ना जो हमने सेकंड पर सेव की थी, उस प्राइवेट की को आपने वहाँ से जाके कॉपी करना है और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और उसके बाद सिंपल आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने माइन के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपको नीचे कॉर्नर में शो हो रहा है ना, इस माइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपनी माइनिंग स्टार्ट करनी होगी। माइनिंग की टाइमिंग यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं, आप 4 आवर्स के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं, 8 के लिए भी, 10 के लिए भी, 12 के लिए भी, 18 के लिए भी, 20 के लिए भी, 22 के लिए भी और 24 के लिए भी। आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस टाइम के अकॉर्डिंग भी माइनिंग स्टार्ट करना चाहें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप माइनिंग पावर, माइनिंग स्पीड जो है वो चेक कर सकते हैं। 0.25 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी माइनिंग जो है वो होती रहेगी। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर मेंबर्स को इनवाइट कर लूँगी, यहाँ पर जब टीम बना लूँगी, तो उधर से जो माइनिंग पावर होगी वो मुझे यहाँ पर शो होगी। तो बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है और बहुत ज़्यादा अर्निंग देने वाला है ये। इसको आपने डेली बेसिस पर ज़रूर माइन करना है ताकि आपका बैलेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और बाद में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। इसके अलावा आप अपना इनवाइट कोड, इनवाइट लिंक जो है वो कहाँ से निकाल सकते हैं, उसके लिए सिंपल आपने इस इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको आपका रेफरल कोड और रेफरल लिंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और नेक्स्ट अपनी टीम के साथ शेयर कर देना है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है। जितनी ज़्यादा आपकी टीम होगी उतनी ज़्यादा आपकी माइनिंग की स्पीड होगी, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है इसको ज्वाइन करने का। फिर भी आपको अगर कहीं से कुछ भी समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पर दे दूंगी। या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।